कोड ग्रेड 7 और इसकी है एक्सरसाइज 1 और इसका है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन 1। इसकी हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 1 एंड 2। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ़ ए 1 2 3 एंड 100 तक है ये, एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 और ये भी 100 तक है। व्हाट इज़ ए माइनस बी। अब ये पीछे हम करके आए हैं, ठीक है, ये स्लैश वाला ए माइनस बी, यानी इन नंबरों में से हमने इसको माइनस, जो नंबर माइनस है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। इन नंबरों में 1 नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर इनमें 3 नहीं है तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर 5 नहीं है तो हमने 5 लिखना है, 7 नहीं है तो 7 लिखेंगे, और इसमें 100 है और 99 पॉइंट डाल के हम 99 कर देंगे। यानी इतना लंबा तो लिखने से बेहतर है कि यहाँ 100 है तो हमने यहाँ पर 99 लिख देना है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए आएगा। व्हाट डज द रेक्टेंगल रिगन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। अब इनमें से कौन सी डायग्राम है जो कि रेक्टेंगल को जाहिर करती है, इसका भी आंसर ए आएगा। विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द कम्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का भी हमने पीछे भी देखा था कि हमने जब इसका ये प्रॉपर, हमने यहाँ पर यूनियन सेट बनाना है तो यूनियन सेट हमने प्रॉपर कैसे बनाना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या हम इसको यूँ कर सकते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में यूनियन सी, ठीक है। और यूँ भी हो सकता है और ये भी हमारे पास हो सकता है, लेकिन उस टाइप का यहाँ पे बना नहीं है। हमने यहाँ इसका इसी तरह से किया था और मुकम्मल सेट जो इसका बन रहा है वो है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिटरमाइंड। अब इसका हमारे पास कम्प्लीमेंट सेट हमारे पास कौन सा बन रहा है, देखें ये माइनस का आ रहा है, ये यूनियन का आ रहा है और ये क्या है, कम्प्लीमेंट सेट आ रहा है। इसका आंसर आएगा सी। विच ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिमेंट सेट। अब इनमें से कौन सा इक्वालिमेंट सेट है, इसका आएगा बी। द कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सेम नंबर जो होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। अब यहाँ पर वो पूछे हैं हमसे कि रैशनल नंबर कौन से हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनके नीचे हमारे पास ओवर में हो और नीचे जो नंबर हो उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। यहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर 3 आएगा, 3/1 आएगा, 3/1 -3/1, फिर इसी तरह -3/-1, और यहाँ पर हमारे पास नीचे -0/3 है। यहाँ भी ये तीनों फ्रैक्शन में है हमारे पास, ठीक है, और फ्रैक्शन में यहाँ भी हमारे पास देखिए यहाँ पर है 3/0। ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है 0, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है हमारे पास 3, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीग्रेट्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर हैं उनको हमने इंटेगर्स में हमने इसको लिखना है। तो यहाँ पर रैशनल में हमारे पास ये ओवर में है, इसको हमने ओवर से हटा के हमने डायरेक्ट इनको हमने इसकी जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। जैसे कि ये 7 है, हम जब इसको अलग से लिखेंगे तो -7 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसका जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर देना है, यहाँ पर -5 आ जाएगा और यहाँ -9 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास दोनों में हमारे पास माइनस है, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 21 हमारे पास आ जाएगा। हमने इनके नीचे जो हमारे पास ओवर में नंबर दिए गए हैं 1 1 है, ये हमने ख़त्म करके डायरेक्ट इनकी हमने वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द रैशनल नंबर वॉज नोमेरेटर इज़ -7 × 2 एंड वॉज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 4। सिंपल हम इसको देखते हैं, हमने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहला हमारे पास क्या है, -7 × 2, 7 2 हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई है तो 7 2 -14, 7 के साथ माइनस है, -14/21 में से माइनस किया हमने 2, हमारे पास आ जाएगा 19। अब डिनोमिनेटर में हमने लिखना था नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी हमने इसको ओवर में लेके आना है, तो हम ऊपर लिखेंगे -14 और नीचे हम लिखेंगे 19। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4. Write down the rational number whose numerator is 15 minus 4 and whose denominator is 37 multiply minus 2. सेम उसी तरीके से हमने इसको करना है। 15 में से -4 किया, हमारे पास आ जाएगा 11 और ओवर हमने लगाया, फिर 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14, 14 का लगा 4, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 प्लस किया तो 7। अब इसके साथ माइनस है तो यहाँ हमारे पास ये -74 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका जो है वो है हमारे पास, इन्होंने क्या बोला है इसमें, एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर से मुराद ये है कि हमने इसको माइनस में नहीं लेके आना, हमने इसको पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, -74 है। यहाँ हमने पॉजिटिव में जब हम इसको लेकर आएंगे तो इसका जो माइनस का साइन है वो हमें ख़त्म करना होगा। तो सिंपल हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। यही हमने इक्वेशन वापस लेके आनी है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ -74 है मल्टीप्लाई -1, यहाँ हमने -1 लिया, यहाँ भी -1 लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है, जब हमारे पास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -11 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 74 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 74 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 3 एज अ रैशनल नंबर वॉज नोमेरिटर इज़। यहाँ पर है हमने, अब यहाँ हमने नोमेरिटर में 6 लेके आना है, -15, 3 एंड 9। सिंपल इसका तरीका ये है, -3/7 है। हमने यहाँ ऊपर वाली रकम को देखना है, ठीक है। -3 है, यहाँ हमें क्या चाहिए, -15। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये -3 और 7 है। यहाँ हमें, हमारे पास क्या था, 6 है, तो ऊपर वाली रकम में हमने 6 लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर -3 है, मल्टीप्लाई -2 लेके आएंगे, क्योंकि 3 2 हमारे पास क्या होगा 6, बट 6 के साथ माइनस नहीं है, प्लस में है, तो हमने फिर यहाँ जो -2 लेना है उसके साथ हमने माइनस लगाना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 हमारे पास आ गया प्लस में 6। इसी तरह यहाँ -2 लिया है तो नीचे भी -2 लेंगे, नीचे हमारे पास 7 है, 7 2 हमारे पास हो जाएगा -14। सेकंड इन्होंने हमें नंबर दिया है वो है -15। अब हमने -15 लेके आना है। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 5 हमारे पास आता है 15, और यहाँ हमारे पास 15 के साथ माइनस आना चाहिए, सो हम प्लस वाला 15 लेंगे, इसके साथ हम माइनस नहीं लेंगे। -3 हमारे पास पहले से है, मल्टीप्लाई हम 5 लेंगे, 3 5 -15, क्योंकि इसके साथ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ हमने, नीचे हमारे पास 7 है, यहाँ हमने 5 लिया, यहाँ भी 5 लेंगे, 7 5 हमारे पास हो जाएगा 35। 3 है हमारे पास, इन्होंने हमें नंबर दिया है 3, अब हमने 3 लेके आना है, और ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में आना चाहिए, इसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए। तो -3/7 है हमारे पास, मल्टीप्लाई हम यहाँ लेंगे -3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास है -3/7, यहाँ मल्टीप्लाई हमें प्लस में चाहिए तो -3, और यहाँ भी हम लगाएंगे -3, ठीक है। अगर हमने ऊपर लिया है 3 तो नीचे भी हमने 3 ही लेना है। 3 3 हमने यहाँ 1 लेके आना है, यहाँ पर हम 3 1 -1 हमने यहाँ लिया, यहाँ भी हमने लिया -1, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, 3 1 हमारे पास हो गया 3, और 7 1 हमारे पास हो जाएगा -7, बिकॉज इसके साथ माइनस है और इसके साथ माइनस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 में हमें 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 9 आए और पॉजिटिव में आए। तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 हमारे पास हो गया 9, और माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। यहाँ हमने -3 लिया है तो यहाँ भी -3 लेंगे, 7 3 21, और इसके साथ माइनस है तो ये -21 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रोटेशनल नंबर वॉज डिनोमिनेटर इज़। अब यहाँ हमने लेना था नोमिनेटर, और यहाँ हमने लेना है डिनोमिनेटर। यहाँ हमने ऊपर वाले नंबर को देखना था, यहाँ हमने डिनोमिनेटर में नीचे वाले नंबर को देखना है। नीचे हमने लेके आना है 5 -15 40 और -50।
नंबर 1 पे 5 लेके आना है और नंबर हमें इन्होंने दिया है -2 और -5, इसका हमने 5 लेके आना है। इस जस्ट 5 है हमारे पास, ठीक है। डिनोमिनेटर हमने लेके आना है तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे 2 1 ज़ा 2 और 5 1 ज़ा 5। हमने इसको पॉजिटिव में लेके आना है तो यहाँ हम इसका माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास माइनस दोनों के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके हमें यहाँ पर पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव में लाने के लिए हम इसके साथ माइनस नहीं, हमें माइनस विदाउट माइनस के ये चाहिए। फिर है -15 और -2 ओवर -5 है, तो हमने यहाँ नीचे लेके आना है 15, माइनस में लेके आना है 3 5 सा 5 3 सा हमारे पास हो गया 15, और 3 हमने प्लस में लेना है, माइनस नहीं लेना, माइनस इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है तो -15 आ जाएगा। फिर 3 यहाँ हमने प्लस में अगर 3 लिया है, यहाँ भी हम 3 ही लेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास -2 है, 2 3 सा हमारे पास हो जाएगा -6। नेक्स्ट है हमारे पास 40 अब हमने डिनोमिनेटर में लेके आना है, और 40 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में है। 5 8 सा हमारे पास हो जाएगा 40, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है -2, यहाँ -8 लिया, यहाँ भी -8 लेंगे, 2 6 सा हमारे पास हो जाएगा 16, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस में। फिर है -50, अब नीचे हमें चाहिए -50, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ जाएगा, इसके साथ माइनस है, माइनस लग जाएगा। यहाँ 10 लिया, यहाँ भी 10 लेंगे, -2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो -20 हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर है हमारे पास 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब वही चीज़ हमारे पास अगेन से आ गई है कि हमारे पास जो रैशनल नंबर है फ्रैक्शन में हमें दिए गए हैं, उनको हमने उनके डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव में लेके आना है, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे हमारे पास क्या है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है, इसके साथ माइनस नहीं है। यहाँ 2 के साथ माइनस है, यहाँ 3 के साथ माइनस है, और यहाँ 5 के साथ नहीं है। जस्ट हमने ये वाले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, हमने इनका माइनस ख़त्म करना है। तो सिंपल हम इसका माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, पहला ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव में है, नेक्स्ट है -5 एंड -2। इसका हम पॉजिटिव में लाने के लिए हम लेंगे -1, और यहाँ भी लेंगे -1, 5 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 5, 2 1 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हमारे पास दोनों के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर इसी तरह 3 का है, -13 है और -3 है, इसको इसी तरह हम -1 से देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 31/3 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने इसको जाहिर करना है, नंबर लाइन में करना है। फर्स्ट है हमारे पास -11/4, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि है 11 डिवाइडेड 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.75, ठीक है। इसका हमारे पास हम इसको जब डिवाइड करते हैं, ओवर में आ रहा है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, 2.75, ये -11/4 है, ठीक है, -2.75। अब हमने एक लाइन लेनी है, यहाँ हमने जो मिड में है, हमने मिड से हमने स्टार्ट करना है, मिड में हमने लगाना है 0, यहाँ हम पॉजिटिव में लेंगे, यहाँ नेगेटिव में लेंगे, यहाँ 1 2 3 पॉजिटिव में, 4 तक लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 2 3 नेगेटिव में लिखेंगे। अब ये हमारे पास है 2.75, ये हमारे पास 3 के नज़दीक तरीन है, क्योंकि पॉइंट में जब हमारे पास रकम आती है तो वो क्या हो जाती है, 1 2 3 4 पहले वाली काउंट की जाती है, और नेक्स्ट अगर हमारे पास करीब तरीन हमारे पास देखें 75 है, तो ये 3 के करीब तरीन है। तो 3 नहीं है, अगर 3 होता तो फिर हम पूरा 3 होता तो तब हम कह सकते थे, बट यहाँ पर 75 है तो 3 के नज़दीक है 2.75, तो यहाँ हम 3 के नज़दीक यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि 3 के नज़दीक है तो 3 नहीं है, 3 के नज़दीक है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ये 3 के बाद वाला नंबर आ जाता है। तो यहाँ हमने पॉइंट लगाना है और लिखना है -11/4, इसकी स्पेस हमारे पास जो बन रही है वो ये है, ठीक है। बाकी के आपने क्वेश्चन देख लेने हैं और इसी तरीके से आपने इनको सॉल्व कर लेना है। डू बोथ -2/3 and 2/-3 represent the same negative
रैशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन हमसे उन्होंने पूछा है कि हमारे पास जो -2/3 हैं एंड 2/-3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम नेगेटिव रैशनल नंबर को, हमने इसका लिखना है येस।